चैंपियन कैसे हैं आप सब। ये वीडियो खास करके सिर्फ उनके लिए है, सबके लिए, लेकिन वो स्टूडेंट जरूर देखें जिनको लगता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस का नहीं है और इतने कम समय में पता नहीं हो पाए या नहीं हो पाए। हमने अभी कोई एग्जाम का नाम नहीं लिया है, लेंगे बट अभी तक नहीं लिया है। उसके पीछे कारण है कि जो बातें अभी हम आपसे करेंगे वो किसी भी एग्जाम में फिट बैठेगा, किसी भी एग्जाम में, किसी भी लेवल का किसी भी एग्जाम में। लेकिन सवाल ये उठता है, अभी हमारे पास जो एग्जाम है, जो बच्चे हमारे पास ज्यादा हैं वो बीपीएससी और यूपीएससी के, तो हम एक एग्जाम को पकड़ेंगे। और अभी एग्जाम आपका कौन सा है? तो बीपीएससी 72 है ना, और एग्जाम नजदीक है। इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका हिम्मत जवाब दे रहा है, उनको लग रहा है कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। खास करके लास्ट अटेम्प्ट वाले तो सुन लीजिए, डर भी लग रहा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एफर्ट करें कि नहीं करें। ऐसा नहीं है कि सारा मेहनत वेस्टेज में वेस्ट हो जाए। ऐसा लगता होगा ना कि अगर हम बहुत मेहनत से पढ़ भी लें और रिजल्ट ही नहीं आया तो सब तो वेस्ट है। कई ऐसी चीजें आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि पर्टिकुलर कोर्स कर लेते, किसी कोचिंग से जुड़ जाते ही करते, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट पे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ऐसी कई सारी चीजें, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका हो सकता है लास्ट में एक और बचा हो, वो सोचेंगे अच्छा इस साल नहीं अगले साल नहीं, इसी बार रिजल्ट आएगा। समझो इसको, इसी बार रिजल्ट आएगा। इसमें कोई भी द्वंद नहीं है, आप नए हैं पुराने हैं फर्क नहीं पड़ता। आपको 7 डेज का चैलेंज लेना है, 7 दिनों का चैलेंज लेना है, और भयंकर वाला लेना है, जहां आपका दिल, दिमाग और आपकी शरीर, ये तीनों इतना डिस्कंफर्ट हो जाए, इतना बेचैन हो जाए कि मतलब सब भागने लगे, नहीं कहते फड़फड़ाने लगे, उस लेवल पे अपने आप को लेके जाओ। ज्यादा दिन के लिए, 7 दिनों के, उस लेवल पे लेके जाइए। इतना डिस्कंफर्ट कर दो ना कि हालत खराब हो जाए, दिमाग भी थक के कहे कि यार अब तो छोड़ दो। दिल को भी बार बार मन नहीं लगता, तो मन जो नहीं लगता, उस नहीं लग रहा है, उसमें रगड़े हुए हैं आप, उसको सोचो उसकी क्या हालत होगी। शरीर जवाब दे रहा है, एकदम आंख खोल के पढ़े जा रहे हैं, मन कह रहा है कि चलो मूवी देखते, गाना सुन, नहीं हमको करना है। आप 7 दिन खुद को रगड़ दीजिए, इतना रगड़िए ना कि आपका दिल, दिमाग और शरीर तैयार हो जाए आगे की लड़ाई के लिए। अब इस 7 दिन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक सब्जेक्ट, और वो भी कौन सा? आपका पसंदीदा। कोई दिक्कत? एक सब्जेक्ट आपका पसंदीदा, और उस सब्जेक्ट में 90 to 95% की तैयारी। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। एक सब्जेक्ट, 7 दिन, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट, और 90 to 95% की तैयारी। किसी को कोई समस्या है तो अब दिमाग के अंदर दौड़ाओ और कमेंट कर देना। एक सब्जेक्ट आपके पसंद का, तैयारी 90 to 95। इट मींस आपने पढ़ भी रखा होगा। हम उस सब्जेक्ट की बात करें जो आपका पसंदीदा है, इसका मतलब है कि आपकी किसी में तैयारी है। हो सकता है किसी की तैयारी 90% ही हो, हम ये मान लेते हैं किसी की तैयारी 90% हो, और आपको लगता है कि हमारी 90% तैयारी है, तो सब्जेक्ट बदल दीजिए। कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें 60 to 70% की तैयारी हो। नहीं बदलना है, कोई बात नहीं, आप इसी के साथ कंटिन्यू करो। अब क्या करना है इन 7 दिनों? रिवीजन, बार बार पढ़िए, ठीक है? बार बार पढ़ो। क्या करना है? जो पढ़ा हुआ है उसको नहीं पढ़ना चाहते हम लोग। हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण, असफलता का सबसे बड़ा कारण, प्रॉपर रिवीजन नहीं करना, या हमें रिवीजन करना नहीं आना। तो उसको हमें इस 7 दिनों में दूर कर देना है। दूसरा, न्यू चैलेंज। किस फॉर्म में? एमसीक्यू फॉर्म में या पीवाईक्यू फॉर्म में। अब ये न्यू चैलेंज में क्या होगा थोड़ा सा बताते हैं। चैलेंज लेना है, एक ही सब्जेक्ट पे लेना है, ज्यादा नहीं। यदि आप
बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, चलो इसमें सीजीएल को भी ऐड कर देते हैं, आपके लिए चैलेंज क्या है? यूपीएससी। यदि आप सीजीएल के स्टूडेंट हैं, आपके लिए चैलेंज है बीपीएससी। यदि आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए चैलेंज है यूपीएससी। आपके कंफर्ट सब्जेक्ट पे आपको चैलेंज किया गया है 7 दिनों का। अब आपको क्या करना है? न्यू चैलेंज ढूंढना है, वो एमसीक्यू ढूंढना है जो नहीं बन रहा है। आप जितने पीसीएस है ना, सबको तलाश मारिए, कौन हो जो नहीं बन रहे हो। आप जो मार्केट में टेस्ट है, जो टीचर्स टेस्ट लेते हैं, कोचिंग वाले लेते हैं, उनका टफेस्ट टेस्ट पेपर उठा लो। कोई अगर आपको बोले ना कि उस साल का पेपर बहुत मुश्किल है, खींच के लाओ उस पेपर को और उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को बनाइए, बन रहा है कि नहीं। ठीक है, फैक्ट्स, चूंकि पीटी की बात हो रही है, उन फैक्ट्स को ढूंढो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, जो करना है। उस टॉपिक को जो पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक को गूगल पे डालो, देखो वो कौन कौन से एडिशनल फैक्ट्स है जो आपको नहीं आता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से बस एक सब्जेक्ट को आप तैयार कर लीजिए। उस सब्जेक्ट को के लिए 7 दिन काफी है, क्योंकि आपका वो पढ़ा हुआ कंफर्ट सब्जेक्ट है। ये आपको वो सारे तरीके बता देगा, ये आपको वो सारे, मतलब आप सब्जेक्ट आपके कमांड में क्यों नहीं आ रहा और कोई सब्जेक्ट आपके कमांड में कैसे आ जाएगा, ये सब कुछ सीख लेंगे। रिवीजन से बोरियत होना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके दिल दिमाग को आदत हो गई है। नए चैलेंजेस आप नए सब्जेक्ट में भी ढूंढोगे, उसको भी फिनिश करोगे, क्योंकि अब आपका जो दिमाग है उस लेवल पे काम कर रहा है। और फैक्ट्स की जहां तक बात है, तो वो आप वैसे ही सर्च करने लगोगे, आपको आपकी आदत हो जाएगी। और ये एक ऐसी आदत होगी जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। आपके सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है ना, उसको इंक्रीज कर देगा। अभी जिस लेवल पे आप सेटिस्फाइड है, आपके फेल होने का वही कारण है। समझ में आ रहा है? इतने सेल्फ सेटिस्फाइड है ना कि लगता है हमने इतना कर लिया तो बस ये लिमिट है, इसके बाद कुछ नहीं। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने आप बढ़ जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं बढ़ता है, एक मिनट अच्छे फिर सुन लीजिए, जो नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब आपने सही तरीके से इसको फॉलो ही नहीं किया। बढ़ना ही है तो आपका लेवल ही अप हो जाएगा। और लेवल अप होने का मतलब क्या है? लेवल अप होने का मतलब यह है कि अब आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। अब नॉलेज बढ़ाने का मतलब है, नॉलेज तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर उसके अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको कोई बीट करने वाला नहीं मिलेगा। और ये 7 दिनों की आदत है। ये 7 दिन की आदत कब आगे कन्वर्ट हो जाएगी रेगुलर आदत में, आपको पता ही नहीं चलेगा। और कई ऐसे राज, कई ऐसे सीक्रेट जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, एक सब्जेक्ट को रगड़ के समझ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां से किन चीजों को निकाल सकते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है वहां से हम कैसे निकल सकते हैं। ये सब चीज आप सीख लोगे, सारा ये सब कुछ इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये है इसके स्टेप। तो आई थिंक इसको फॉलो करोगे आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।